कल मेरे स्टूडेंट को अपनी पहली सैलरी मिली तो उसने मुझसे कहा कि मैम ये पैसे कहाँ इन्वेस्ट करूँ। मैंने कहा शेयर्स खरीद ले। बोलता लेकिन मैम मैं शेयर्स क्यों खरीदूँ, अगर मैं बैंक में डालूंगा तो मुझे इंटरेस्ट मिलेगा, अगर मैं प्रॉपर्टी या गोल्ड में डालता हूँ तो मुझे ग्रोथ मिलेगी, मुझे शेयर्स में क्या मिलेगा। मैंने कहा कि तुझे दोनों मिलेंगे, इनकम इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड और ग्रोथ भी मिलेगी। 25 कीवर्ड्स ऑफ कंपनी लॉ दैट यू मस्ट नो, एपिसोड 5, डिविडेंड। डिविडेंड का मतलब क्या होता है? डिविडेंड इज नथिंग बट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द कंपनीज प्रॉफिट अमंग द शेयर होल्डर्स। डिविडेंड दो तरीके के होते हैं, एक फाइनल डिविडेंड और एक इंटरिम डिविडेंड। कंपनीज एक्ट का सेक्शन 2 क्लॉज 35 जो डिविडेंड को डिफाइन करता है, मेरे हिसाब से वो बहुत ही इनकम्प्लीट डेफिनेशन है। क्यों? क्योंकि क्या लिखा है, मीनिंग ऑफ डिविडेंड तो एक्सप्लेन ही नहीं किया, सिर्फ इतना ही लिख दिया है दैट डिविडेंड इंक्लूड्स इंटरिम डिविडेंड। इसका मतलब है कि जो प्रोविजंस फाइनल डिविडेंड को अप्लाई करेंगे वही प्रोविजंस इंटरिम डिविडेंड को भी अप्लाई करेंगे। अरे लेकिन डिविडेंड का मीनिंग क्या है वो तो डेफिनेशन में लिखा होना चाहिए ना, वो नहीं लिखा, तो मेरे हिसाब से काफी इनकम्प्लीट डेफिनेशन है। लेकिन ICAI दैट इज इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया ने डिविडेंड की बहुत अच्छी डेफिनेशन दी है, जिनके हिसाब से डिविडेंड इज नथिंग बट अ डिस्ट्रीब्यूशन टू द शेयर होल्डर्स आउट ऑफ द प्रॉफिट्स और रिजर्व्स फॉर दिस पर्पस। क्या आपको पता है कि एक बार कंपनी ने डिविडेंड डिक्लेयर कर दिया तो वो एक डेट बन जाता है जो कंपनी को पे करना ही पड़ता है, और अगर कंपनी ने डिविडेंड पे नहीं किया तो फिर कंपनी और जो ऑफिसर्स जिनको ये डिफॉल्ट के बारे में पता है उन्हें पनिशमेंट हो जाएगी अंडर सेक्शन 127 ऑफ द कंपनीज एक्ट। अच्छा, आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताना कि ऐसी कौन सी कंपनीज है जो बहुत अच्छा डिविडेंड देती हैं।